प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके अनुग्रह दया से एक अवसर और मिला है कि हम उसके वचन पर विचार कर सकते हैं। पिछले संदेश में हमने 5 वृक्षों पर विचार किया था और आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन वचन में जाएं उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को आपकी इच्छा में और आपकी योजना में और आप जैसा चाहते हैं वैसा समझ सके और बोल भी सकें। जितने प्रिय लोग इस वचन को सुन रहे हैं सबको अपनी आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा में होकर वो आपके पवित्र वचन को सुने, समझे और उस पर चल भी सके। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो 5 वृक्षों पर हम विचार कर रहे थे उसमें पहला वृक्ष था बौना पेड़, जिसकी मुख्य जड़ काट दी गई थी और उसका विकास नहीं हो पाया। दूसरा पेड़ था जिसकी जड़ों को दीमक ने काट दिया और वो पेड़ जड़ विहीन हो गया और एक हल्का सा हवा का झोंका आया और गिर गया। तीसरा पेड़ हमने देखा था कि जिसमें फल ही नहीं आते थे और जिसको देखने के बाद यीशु मसीह ने श्रापित कर दिया था। और चौथा पेड़ था जिसमें फल तो आए लेकिन वो फल कड़वे थे, वो उपयोग में लाने लायक नहीं थे, निकम्मे फल उसमें लगते थे। और 5वां पेड़ जिसको हमने देखा था और वो था अच्छा फल देने वाला पेड़। और आज की शाम हम इसी बात पर विचार करना चाहते हैं कि आप और मैं अच्छा फल देने वाला वृक्ष कैसे बन सकते हैं। हम एक अच्छा फल दें जिसको देखकर लोग आनंदित हों और लगाने वाला भी आनंदित हो कि वो पेड़ अच्छे फल ला रहा है। और इसके लिए आइए हम सबसे पहले भजन संहिता उसके पहले अध्याय के पहले 3 पदों को देखें। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यहाँ पर हम जो पहली बात देखते हैं, अच्छा पेड़ से अच्छा फल देने के लिए, और वो है परमेश्वर की संगति में निरंतर बना रहना। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसकी पहले पद को कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर की संगति में उसकी व्यवस्था पर वो रात दिन ध्यान करता है। वो इस बात के लिए सचेत रहता है कि मैं संसारिक बातों में, संसारिक क्रियाकलापों में ना पड़ूं, लेकिन वो अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की संगति में, उसकी व्यवस्था के पर ध्यान लगाने में देता है। और ये उस वृक्ष के कारण, उस वृक्ष में इस कारण से लिखा है कि वो वृक्ष उसके समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। ये वृक्ष अपनी ऋतु में फलता है। जब उसकी ऋतु आ जाती है उसमें पत्ते आ जाते हैं, पेड़ में फल आ जाते हैं और उसके पत्ते के लिए तो लिखा हुआ है कि कभी मुरझाते नहीं। अर्थात यदि हम अपने जीवन में ये चाहते हैं कि हम अच्छे फल देने वाले पेड़ बने, हम बौने ना रह जाएं, हम कड़वे फल देने वाले, हम फल विहीन पेड़ या जड़ विहीन पेड़ जो कि एक झोंके से गिर जाता वो ना हो, हम अच्छा फल देने वाले पेड़ बने, तो ये ज़रूरी है कि हम
अपना ध्यान किन बातों पर लगा रहे हैं। निरंतर 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 लिखा है, वो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। आज हमारा रात और दिन इस संसार की दिनचर्या को, इस संसार के क्रियाकलापों को पूरा करने में लगा रहता है और मुश्किल से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हम निकाल पाते हैं कि परमेश्वर को दें। और उस परिस्थिति में हम आशा करें कि हम में अच्छे फल लगेंगे, हमारे फल लोगों में अच्छे होंगे, तो असंभव है, क्योंकि हमारा जीवन तो परमेश्वर से जुड़ा ही नहीं है। हमको उसकी संगति में निरंतर बने रहना है, और जब हम उसकी संगति में निरंतर बने रहेंगे तो हमारे अंदर जरूर से अच्छे फल आएंगे और हम अच्छे फलवंत पेड़ बनेंगे, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और उसके लिए फिर एक आशीष भी लिखी है कि इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हमारे जीवन में असफलताएं क्यों आती हैं? कारण यही है कि हमारा संबंध परमेश्वर से निरंतर जुड़ा हुआ नहीं है, और उस ना जुड़ने के कारण हमारे जीवन में असफलताएं आ जाती हैं। जब भजन संहिता उसके 52वें अध्याय के 8वें पद को हम देखते हैं, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं परमेश्वर के भवन में जैतून पेड़ के समान हूँ, हरे जैतून पेड़ के समान हूँ। कहाँ पर? किस जगह पर? परमेश्वर के भवन में। यह है परमेश्वर से निरंतर संबंध बनाए रखने की आशीष। ये पेड़ कहता है, इस पेड़ के लिए कहा जाता है कि वो हरा ताजा जैतून का पेड़ है, जिसका तेल बहुत उपयोगी है। पर कब? जब वो लिखा हुआ है परमेश्वर के आंगनों में लगा हुआ है। आपको और मुझको इसी रीति से अपने संबंध को परमेश्वर से बनाए रखना है। हमको उसकी निरंतर संगति में रहना है, उस जल नाली के समान जिसमें जल बहता रहे। परमेश्वर का वचन जहां से निकलता रहे उन स्थानों पर रहना है, और हम आशीषित होंगे और अच्छा फल देने वाले पेड़ बन सकेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर के संगति में हम जब रहते हैं तो अच्छा फल देते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर जब हमको अच्छी जलपाई में साँट देता है। जब हम रोमी उसके 11वें अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, वहां पर एक जंगली झाड़ी का उल्लेख है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी होना। जब परमेश्वर ने देखा कि हम में गलत स्वभाव है, हमारे जीवन में गलत चीजें हैं, उसने हमको वहां से हटाया और प्रभु यीशु मसीह रूपी उस जलपाई में, जो उत्तम जलपाई थी, उसमें साट दिया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में साटे जाते हैं, उसमें लगा दिए जाते हैं, तो हम में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आने लगता है, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र आने लगता है, प्रभु यीशु मसीह के समान हम कार्य करने लगते हैं, और तब हमारे फल उपयोगी बन जाते हैं। अब हम जंगली जैतून नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम प्रभु यीशु मसीह में साट दिए गए हैं। यदि हम इस दृश्य को देखें, रोमी उसके 11वें अध्याय के 17 से 24 तो पूरा चित्र है, लेकिन हम सिर्फ एक पद को देखकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसको आप पढ़ लें कि कैसे हम उस अच्छे शाखा में लगाए गए, हम यीशु मसीह में साटे गए, ताकि हम जो निकम्मे थे अब अच्छे बन जाएं। और यह है अच्छा फल देने वाला पेड़ बनने के लिए आपको और मुझको जरूरी है कि ना सिर्फ परमेश्वर की संगति में निरंतर बने रहें, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह में साटे जाएं। जैसा कि हम यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के 5वें पद में देखते हैं।
मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो मुझ में बना रहता है, जिसको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में साट दिया है, जो यीशु में बना रहता है, वो बहुत फल फलता है। आपको और मुझको इस बात की आवश्यकता है कि हम जांचें कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने हैं या नहीं बने हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने हैं तो बहुत सा फल लाएंगे, हम अच्छा फल लाएंगे, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो अच्छा ही फल लाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें निकम्मे फल लगे। पर यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने हुए नहीं हैं, यदि हम उससे अलग हो गए हैं, तो निश्चित है कि हमारे फल निकम्मे हो जाएंगे। चौथी बात जो हम देखते हैं यहां पर, और वो है प्रभु की धार्मिकता जो पवित्र है, उसको अपने अंदर रखने के द्वारा हम अच्छा फल देने वाला पेड़ बन सकते हैं। जब हम भजन संहिता उसके 92 अध्याय के 12 और 13 पद को देखते हैं, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे। जब परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी पवित्रता को हम अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि जिस पवित्र स्थान में वो रोपे गए हैं, वहां की पवित्र मिट्टी और पवित्र जल से वो आगे ऊपर बढ़ रहे हैं, और इसलिए वो ऐसे खजूर हैं जो कि फलवंत होते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आज हमारे अंदर अच्छे फल नहीं आ पा रहे हैं। कारण क्या है? हम चाहते हैं कि हमारे अंदर अच्छे फल आए, लेकिन हम कहां पर रोपे गए हैं? हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्रता नहीं है, उसकी वो धार्मिकता नहीं है जो कि हमको परमेश्वर में बढ़ाए, और इस कारण हम उतने अच्छे फल नहीं ला पा रहे हैं। हमको अच्छा फल लाना है, क्योंकि परमेश्वर का एक मूल्यांकन है। वो कहता है अच्छे फल मेरे लिए बटोर दो और निकम्मे फलों को फेंक दो। सिर्फ फलवंत होना आवश्यक नहीं है। हमको इस बात के लिए बहुत सचेत होना है, उस बात पर चिंतन करना है कि सिर्फ फलवंत हो जाना पर्याप्त नहीं है। कैसा फल ला रहा है, और अच्छा फल लाने के लिए हमारे जीवन में जरूरी है वो पवित्र धार्मिकता जो परमेश्वर की है, वो हमारे अंदर बनी रहे। यदि वो पवित्रता हमारे अंदर नहीं है, हम अपवित्र हैं, तो अपवित्र चीज से पवित्र और अच्छी चीज निकाली नहीं जा सकती। कितनी बार ऐसा होता है कि गलत जगह पर लगे हुए पेड़ वैसे फलवंत नहीं हो पाते। हमने अपने घर में एक अंजीर का पेड़ लगाया और वो फलवंत होता है, लेकिन उसके फल पकते नहीं, उसके पहले गिर जाते हैं, और वर्षों से हम उसमें पानी और उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें फल नहीं आ पाते। ये कारण है कि वो अंजीर को जो वातावरण चाहिए था, वो वातावरण वहां पर उपलब्ध नहीं है। जो क्लाइमेट उसको चाहिए वो नहीं है, जो भूमि चाहिए वो नहीं है। आज भी हमारे क्षेत्र में बहुत से लोग नारियल का पेड़ लगाते हैं, और नारियल का पेड़ लगाने के बाद उनको एक बात सिखाई जाती है कि वहाँ 1-2 फुट छोड़कर आप गोलाई से उसके किनारे किनारे नमक डाला करिए, क्योंकि नारियल का पेड़ जो है वो समुद्र तीर में सबसे अच्छा होता है, और समुद्र का जल नमकीन होता है। और इसलिए यदि अपने क्षेत्र में आप लगा रहे हैं नारियल, तो उसके थोड़ी सी दूरी पर नमक डालिए, और लोग नमक डालते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद जो नारियल फलता है, और जो नारियल केरल से या समुद्री प्रदेश से आता है, उसके स्वाद में बहुत अंतर रहता है।
आप खाने के बाद समझ जाएंगे कि ये नारियल वो नारियल नहीं है। कारण क्या है कि वो वातावरण, वो जल जो कि और वो भूमि जो कि नारियल को स्वादिष्ट बनाने के लिए वहां पर उपलब्ध थी, यहां नहीं है। और वही धार्मिकता, वही पवित्रता यदि हमारे अंदर उपलब्ध नहीं है तो हमारा फल उतना सही नहीं होगा और निकम्मा बन जाएगा। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को परमेश्वर की उस पवित्र धार्मिकता में बनाए रखें, वो धार्मिकता हमारे अंदर बनी रहे। पांचवी बात जो हम देखते हैं और वो है अच्छा फल लाने वाला वृक्ष बनने के लिए हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17वें अध्याय के 7वें और 8वें पद को देखते हैं। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। सूखे वर्ष में भी उसके लिए चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो फलता रहेगा। और कारण बताया है कि वो कहां पर है, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। और आज हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं और वो हमारे भरोसे में कमी के कारण, हम देखते हैं परिस्थितियों को, हम देखते हैं वातावरण को, और हम देखते हैं अपने लोगों को, पड़ोसियों को, और उसके अनुसार हमारे में परिवर्तन होता है। लेकिन यिर्मयाह उसके 17वें अध्याय के 7वें और 8वें पद में हमने देखा सूखे वर्ष में भी उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर है, परमेश्वर पर है। वो उस नदी के समान किनारे है जहां पर कि पानी है, और पानी बरसे या ना बरसे वो भूमि के अंदर से, क्योंकि बहुत बार आपको और मुझको नदी सूखी जान पड़ती है, लेकिन जब आप उसकी रेत को खोदेंगे आपको ताजा ठंडा अच्छा जल मिलेगा। नदी सूखती नहीं है, लेकिन उसका जल अंदर चला जाता है, और परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं है, नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं है, और लगता है कि अरे परमेश्वर ने इनको छोड़ दिया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, पर हम उस पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। कितने इस्राएली देख रहे थे कि परमेश्वर चल रहा है, सब तो मूसा को देखते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि मूसा के आगे परमेश्वर का दूत चलता था। यही भरोसा हमको लेकर चलना है। हमारे आगे आगे हमारा परमेश्वर है, वो अपने दूतों को आज्ञा देता है और वो हमारे आगे आगे चलते हैं। और इसलिए कितनी भी कठिनाई के दिन क्यों ना हो, कितनी भी समस्याओं के दिन क्यों ना हो, संसार में कितनी भी रोग और बीमारी क्यों ना हो, लेकिन हमको परमेश्वर संभालेगा। हम एक अच्छे फल देने वाले पेड़ बने रहेंगे। हमको सूखे से डरने की आवश्यकता नहीं। और तब हम छठवीं बात देखते हैं, परमेश्वर के सेत में प्रेम के द्वारा आप और मैं अच्छा फल देने वाले पेड़ बन सकते हैं। होशे की पुस्तक उसके 14वें अध्याय के 4 से 7वें पद तक। मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में तो उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हूँगा, और वह सोसन के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के समान जड़ फैलाएंगे। उनकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उनकी शोभा जैतून की सी और उनकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूलेंगे फलेंगे, और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। ये है आशीष परमेश्वर के सेत में प्रेम के कारण।
अच्छा फल इसलिए बन गया, अच्छा फल देने वाला पेड़ इसलिए बन गया, उसकी कीर्ति दूर दूर तक इसलिए फैल गई, उसकी आशीष से उसकी छाया में आने वाले भी आशीषित हो गए। कारण यह था कि परमेश्वर ने सेत में प्रेम किया, अर्थात उसने अपने प्रेम की कोई कीमत नहीं मांगी। सेत में उसने अपना प्रेम दिया। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि अपना पुत्र दे दिया, ताकि आपकी और मेरी कीर्ति फैल जाए, आपकी और मेरी खुशबू फैल जाए। क्योंकि पौलुस कहता है हम मसीह की सुगंध हैं, और मसीह की सुगंध जब फैलती है तो उसकी कीर्ति से दूर दूर से लोग आते हैं, पूछते हैं हे साहिबो हम क्या करें। कारण है कि परमेश्वर का सेत में प्रेम। यहां पर लिखा हुआ है, चौथा पद फिर से पढ़ेंगे। मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है, मैं उनसे सेत में प्रेम करूंगा और उनके भटक जाने की आदत को छोड़ दूंगा। जब परमेश्वर प्रेम करके आपको और मुझको अपने नजदीक, यीशु ने कहा हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में उसके सेत में प्रेम में विश्राम पाते हैं तो लिखा है किस प्रकार से हम आशीषित होते हैं। हमको इस बात पर विचार करना है कि हम परमेश्वर के सेत में प्रेम के द्वारा एक अच्छे और फलवंत पेड़ बन सकते हैं। जब हम परमेश्वर की संगति में निरंतर रहते हैं, जब हम परमेश्वर के द्वारा अच्छी दाखलता अर्थात यीशु मसीह में साटे रह जाते हैं, जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, जब परमेश्वर की धार्मिकता जो पवित्रता का संकेत है वो हमारे अंदर होती है, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और जब परमेश्वर का सेत में प्रेम हम पर छाया रहता है तो हम अच्छा फल देने वाले पेड़ बन जाते हैं। साथ ही साथ ना सिर्फ ये बातें हैं, लेकिन जब हम यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के दूसरे पद की दूसरी लाइन को देखते हैं, परमेश्वर के द्वारा हमारे ऊपर कैंची भी चलती है, चाकू भी चलता है, तलवार भी चलती है। उसे वह काट डालता और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जो फलती है उसे परमेश्वर छांटता है। जी हाँ, जब हम फलवंत होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमको यूं ही छोड़ देता है, तब भी उसकी दृष्टि हम पर बनी रहती है और वो चाहता है कि और फल लाए। जैसा कि हम यूहन्ना 15:10 में देखते हैं, मेरे पिता की महिमा इससे कि तुम बहुत सा फल लाओ। और लिखा है कि जो दाखलता नहीं फलती उसको तो वो काट डालता है, लेकिन जो फलती है उसको भी वो छांटता है। आपके और मेरे जीवन में बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं और हम सोच सकते हैं कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमने तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, हमने तो एक अच्छा जीवन जिया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। प्रिय मित्रों, ये होगा, परमेश्वर आपको और मुझको छांट रहा है ताकि आप और मैं और फलें। और इसलिए निराश, हताश, परेशान होने की बात नहीं है। हमको इस बात के लिए सचेत होना है कि ये जो छटाई हो रही है ये हमारे लाभ के लिए है। और अंतिम बात जो हम देखते हैं और वो है लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 8वें पद में। उसने उनको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। परमेश्वर हमारे चारों ओर खाद डालता है, जमीन को खोदता है, जल देता है, इसलिए कि हम फलवंत पेड़ और अच्छा फल देने वाला पेड़ बन जाए। और यहाँ पर लिखा है ना सिर्फ वो छांटता है लेकिन वो भूमि को भी तैयार करता है। आपके लिए और मेरे लिए मेरी योग्यताएं पर्याप्त नहीं है कि मैं अच्छा फल देने वाला पेड़ बन जाऊं।
हमने बहुत शिक्षा पाई होगी, हमने बहुत इथिक्स की किताबें पढ़ी होंगी, हम नैतिकता में बहुत ऊंचे होंगे, लेकिन हमको अच्छा फल लाने के लिए जरूरी है कि परमेश्वर आपको और मुझको तैयार करे उस भूमि को, जिससे कि हमको सिंचाई मिलती है, जिससे कि हमको स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे कि हमको जल मिलता है। उस भूमि को परमेश्वर तैयार करे, और जब परमेश्वर उसको तैयार करता है तो वो पेड़ फलवंत होता है। तो आइए हम इस बात पर सचेत हों, यदि हम इस संसार में एक फलवंत वृक्ष बनना चाहेंगे तभी हम अनंत जीवन पाएंगे। निकम्मे पेड़, बौने पेड़, फल विहीन पेड़, कड़वे फल देने वाले पेड़ कभी अनंत जीवन के वारिस नहीं होंगे। ये सच्चाई है। और जब जब मनुष्य में ये कमजोरी आई, मनुष्य परमेश्वर के द्वारा निकाल दिया गया, ये पृथ्वी नष्ट हो गई। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सिर्फ इसलिए अदन की वाटिका से निकाल दिया था कि कहीं वो हाथ बढ़ाकर उस जीवन के वृक्ष के फल को ना खा लें। जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 22 और 23 पद में जाते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाल दिया, कहीं वो जीवन का वृक्ष का फल भी खा लिए और पापी दशा में अनंत काल तक के लिए चले गए, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता था। वो आपको और मुझको अनंत जीवन देना चाहता है, वो जीवन जिसमें सुख है। और इसलिए जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 7वें पद में जाते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर किन को वो जीवन के वृक्ष का फल देगा। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। अदन की वाटिका से निकाल दिया, लेकिन स्वर्ग लोक में जो जीवन के पेड़ का फल है वो देना चाहता है खाने को, बशर्ते हम इस पृथ्वी पर एक फलवंत और अच्छा फल लाने वाला पेड़ बने। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी संगति में, परमेश्वर की देखभाल में, उसकी धार्मिकता में आगे बढ़ें, ताकि हम एक अच्छा फल लाने वाला वृक्ष बन सकें। प्रभु हम सब की सहायता करे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हमारे जीवन में बहुत सी कमजोरियां हैं और जिसके कारण कई बार हम बौने रह जाते, कई बार प्रभु जी हम जड़ विहीन हो जाते, और कई बार प्रभु जी हमारे अंदर फल नहीं लगता, और कई बार कड़वे फल आते हैं। पर हमारी चाहत यह है कि हम अच्छा फल देने वाला वृक्ष बने, और इसके लिए जिन बातों का आज हमने अध्ययन किया है उस पर मनन करने, उस पर चलने और उसके अनुसार आचरण करने के लिए हमको शक्ति दीजिए, ताकि हम वो पेड़ बने जो कि आपके स्वर्गलोक के उस जीवन के पेड़ का फल खा सके। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए और हम सबको तैयार कीजिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।